नमस्कार, आप देख रहे हैं फौज झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड के चेंबर भवन में और अभी हम बात करेंगे यहाँ के प्रेसिडेंट से और जानेंगे कि आज के बजट को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले तो नमस्कार सर, आपका नमस्ते। हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्ते। तो आज के बजट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? आज का बजट संतुलित बजट है और कहीं न कहीं स्वागत योग्य बजट भी है। इन्होंने इस बार इस बजट में सभी सेक्टर के को कवर किया है। जी। चाहे बात हम लोग एमएसएमई की करें, चाहे बात हम लोग सीनियर सिटीजन की करें, युवा की करें, महिला की करें, सभी को इन्होंने उसमें सभी के लिए अपनी बातों को समाहित किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इनकम टैक्स का भी रिबेट इन्होंने 8 साल के बाद पहली बार दिया है, जो स्वागत योग्य है। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, उसके मुताबिक इनकम टैक्स में रिबेट मिलना ही चाहिए था, जो अच्छी बात है। तो जैसा कि व्यापारियों के हित में भी कई बातें की गई, बड़े फैसले लिए गए, उस पर आपका क्या कुछ राय है? व्यापारियों के हित में बड़े फैसले वैसे नहीं लिया गया, कोई डायरेक्ट व्यापारी का वो कुछ है नहीं इसमें। लेकिन ठीक है, किसान के लिए बात की गई है, या एमएसएमई में इन्होंने बढ़ाया है, अपना दर बढ़ाया है, या ये कह सकते हैं कि पुरानी वाहनों का स्क्रैप पॉलिसी लाया है, नया इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इन्होंने पॉलिसी लाई है। तो और एक बड़ा काम जो हमको इसमें लगता है कि 15,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने किस ट्रैवल के लिए रखा है, जी। जो बड़ा चीज़ है। ट्रैवल के लिए अभी हम लोगों ने भी चेंबर में अपने ट्रैवल बिजनेस डेवलपमेंट का एक फोरम बनाया है, और ये सारी चीज़ें हम लोग 5-6 दिसंबर को अपना जितना भी हम सजेशन था हमने भेज दिया था दिल्ली, और लगभग 50% सजेशन हमारा इन लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है। टैक्सेस में भी कई बदलाव देखने को मिले हैं, तो उस पर आप क्या कुछ कहना ने टैक्स में भी बहुत अच्छा ही बदलाव किया है, थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था। जैसी महंगाई बढ़ रही है और जैसे चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, तो अब आज के तारीख में 50,000 और 1 लाख का कोई वैल्यू नहीं है। आप कुछ भी चीज़ खरीदने जाइए तो आज 50 लाख रुपया 50,000 रुपया 1 लाख रुपया का कोई मूल्य नहीं है, जबकि 57,000 आपको सोना का दाम हो गया है। तो उसमें थोड़ा और इनको आगे बढ़ के करना चाहिए था, रिलीफ मिलता जनता को। लेकिन फिर भी जो भी हुआ ठीक है। पैन कार्ड को भी ये पहचान पत्र के रूप में अब इस्तेमाल किया जाएगा। आज के बजट सत्र में ये बहुत बड़ा ऐलान था। जी जी तो जी। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, पैन कार्ड को? नहीं, ये अच्छी बात है। पैन कार्ड को अगर करते हैं तो इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, तो लोग पैन कार्ड बनवाएंगे, काफ़ी लोग बनवाएंगे। जो छोटे बड़े व्यवसायी है और पैन कार्ड बनवाएंगे तो वो इनकम टैक्स के दायरे में भी जाएंगे। सर, स्टूडेंट्स को लेकर भी फैसला लिया गया। स्टूडेंट्स के हित में एजुकेशन के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण आज फैसले लिए गए हैं। कहा गया है कि शिक्षक की डिजिटल नियुक्ति लाइब्रेरी की होगी। बात नहीं नहीं, डिजिटल ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी पहल है। अगर आज बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा, इससे क्या होगा कि अब बच्चे को शहर आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना गांव में भी रह करके पढ़ाई कर सकता है, जो कहीं ना कहीं हम लोगों को उनके प्रति बहुत उनको राहत होगा, और चीज़ें शुरू से उनका बेस मजबूत होगा तो आने वाला दिन उनके लिए अच्छा होगा। महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया गया, तो उस पर आप क्या? महिलाओं के लिए जो हम समझते हैं कि जो कुछ किया गया है वो अपने स्तर से काफ़ी कुछ काम, जैसे महिला सम्मान बचत पत्र बनेगा। जी सर। जी, तो हाँ, तो अमृत काल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है, और कहा गया है कि 2 साल के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में 2 साल की अवधि पूरी होगी, यानी 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपया तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं, जिसपे 7.5% सालाना दर की से ब्याज दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर इस पैसे को आंशिक निकासी भी की जा सकती है। तो ये एक अच्छा कदम है। ब्याज, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ब्याज भी यही चल रहा है,
तो आपने महिलाओं के सम्मान की बात कही है, लेकिन इंटरेस्ट तो ज़्यादा होना चाहिए था। आज बाज़ार का देखते हुए इंटरेस्ट कम है, मैं ये कह सकता हूँ। सर स्टार्टअप को भी बोला गया कि स्टार्टअप का भी स्वागत किया जाएगा, उसमें भी सरकार मदद करेगी, जैसे स्टार्टअप हो गया। और तो नहीं, इस तरह से- एमएसएमई के तहत इन लोगों ने स्टार्टअप को भी रखा है। और जो कोविड काल में जो एमएसएमई में जिनका नुकसान गया है, उनको भी ये बोले हैं कि हम उनका भी भरपाई करेंगे, तो अच्छी बात है। और स्टार्टअप के लिए तो बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन अब ये लोग कितना केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर छोड़ती है और राज्य सरकार किस किस चीज़ को एडॉप्ट करती है या किस रूप में देखती है, अब ये राज्य सरकार का पार्ट है। तो मैं तो कहूँगा कि भाई कुल मिलाकर के बजट ठीक ठाक है। सबके हित में आज का बस है। हाँ, मिला तो जुला। आपकी ये कहना है कुल मिला के सारे के सभी के हित में ये फैसले लिए गए। हाँ, ये स्वागत योग्य है बजट, और ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा किसी का पक्ष नहीं लिया गया है और बहुत ज़्यादा कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लोड किया गया है। ये राहत की बात है। हम लोग चाहते थे कि पेट्रोलियम पर भी कुछ बात आए, लेकिन नहीं आई है। अब उसका जो ईवी पॉलिसी है, हो सकता है उसको बहुत अच्छा बना रहे होंगे, तो सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाएंगे तो पेट्रोल डीजल का ऐसी ज़रूरत कम पड़ेगा। जी। अब उनकी क्या दूरदर्शी सोच है वो सामने आएगी, तो फिर हम लोग बताएंगे।